बेटा आजकल जो चल रहा है आप देखेंगे एमकेजे जिगजैग थ्योरी चल रही है और आज देखिए निफ्टी को भगा दिया। जितना कल गिराया था उससे ज़्यादा भगा दिया और जो गैप कल और परसों की कैंडल के बीच बना था आज फिल हो गया। यानी एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी भी आज फिट हो गई। अब इस वक्त अगर आप ध्यान देखेंगे तो आपको कुछ खास बातें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी जिसकी चर्चा मैं आज आपके साथ करूंगा बाजार में हलचल में। उसके अलावा आज एक स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की बेहतरीन वीडियो आपको समय से मिलती रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टॉक टॉक्स से। और आज मैं आपके लिए स्टॉक लेके आया हूं मन्नापुरम के सोमवार को यानी कल नतीजे आए, बहुत खराब है और आज शेयर ऐसे गिर गया जैसे ताश के पत्ते, पैक ऑफ कार्ड्स जो होते हैं गिर गए। अब पहले हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। भाई जो इसका प्रॉफिट है वो 46% डिक्लाइन हुआ है और डिक्लाइन होकर ये जो है 261 करोड़ का हो गया। जबकि अगर आप इसी क्वार्टर का पिछले साल का प्रॉफिट देखते हैं तो वो लगभग 483 करोड़ था, यानी लगभग 46% का इसके प्रॉफिट में डिक्लाइन आया। ये हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे यानी एक थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, इसको सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तब भी डिक्लाइन है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में अगर आप देखेंगे इसने लगभग 370 करोड़ कमाए थे, जिसके अगेंस्ट 261 यानी 109 करोड़ के आसपास कम कमाए। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मर गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा मर गया और तबाह हो गया, जिसके चलते इसमें आज भारी गिरावट देखने को मिली। इसकी टर्नओवर भी लगभग 10% गिरकर जो सेल्स है, जो इनकम है, वो 1500 करोड़ के नीचे आ गई है। अब कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें अच्छी बात है कि वो 10% बढ़ा है और वो बढ़कर 30,407 करोड़ हो गया। पहले था 27,642 करोड़। ये बात मैं कर रहा हूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी 6.9% ये बढ़ा है। और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर से घटा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में था 28,421 करोड़। यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और समस्या आई इसके माइक्रो फाइनेंस कमर्शियल लीजिंग सब्सिडरी के अंदर, जिसका जो प्रॉफिट है वो 259.06 करोड़ हो गया एज अगेंस्ट 465.29 करोड़। तो यानी अगर इसका स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी गिर गया। और ये वाला जो प्रॉफिट था ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था, यानी कंसोलिडेटेड गिरा, स्टैंड अलोन गिरा, यानी हर तरह से जो है इसको समस्याएं आ रही हैं। अब अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो वन ईयर में इसने हाई बनाया 224 का, और अभी रिसेंटली बनाया था ये कुछ महीने पहले, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था। और इस वक्त आप देखेंगे ईयर के लो पर है। ईयर का लो जो बना है 123.75 वहीं पर ये है 127.60 की इसने आज क्लोजिंग दिखाई है। यानी अपने 1 ईयर लो पे आ गया। तबाही आ गई साहब, तबाही आ गई। और अगर आप इसका 5 ईयर्स चार्ट देखेंगे तो इसका 5 ईयर्स का लो 66 है, हाई 224 है। यानी अपने जो 5 ईयर हाई है या 1 ईयर हाई भी सेम ही है, उसके आधे रेटों पे आज ये लगभग आ चुका है। इतनी बड़ी गिरावट बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे पहले भी गिरावट आई थी एक बार, यहाँ देखिए, फिर इसने कुछ समय में रिकवरी ली थी और उस मकाम पर पहुंचा था। बाद में इसने उस मकाम को क्रॉस किया, एक बुल ट्रेंड में चला गया था, लेकिन आज सारे बुल ट्रेंड की बत्ती लग गई और ये जो पिछला बॉटम था उसके नीचे आ गया है। इस वक्त तो ये बेयर फेस के अंदर आ गया। अब ये कब चढ़ेगा कब बढ़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन आज इसने बहुत भारी गिरावट दिखाई। 10.71% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। हालांकि दिन में तो और ज़्यादा गिरा हुआ था। अब कैंडल देखिए, सारी तबाही इसकी जो है पिछले 3 दिन की आई है, 3 दिन में, और सबसे बड़ी कैंडल आज बनी और तीनों दिन देखिए वॉल्यूम बढ़ के गिरा। ये साफ दर्शा रहा है कि मार्केट को पहले ही पता चल गया था बाजार में रिजल्ट खराब आने वाले हैं। जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स थे, स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे, या हमारी देसी भाषा में जो ऑपरेटर्स थे, उनको पता था। उन्होंने अपना बहुत सारा माल पहले 2 दिनों में काट दिया और आज पब्लिक की बत्ती लगा दी।
और हर कैंडल में देखिए गैप, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है। सावधान कर दूं, एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी जो मेरा अपने हिसाब से मॉडिफाइड थ्योरी है, जो मैंने बनाई अपने हिसाब से, वो स्टॉक्स में नहीं लगती है जल्दी जल्दी, इसलिए स्टॉक में उसको परफेक्टली ना लगाएं। तो वॉल्यूम के साथ गिरा, तो इस वक्त एक ही बात कहनी पड़ेगी कि शेयर काफ़ी वीक है, पर एक बाजार की खूबसूरती है, जब बाजार गिरता है ना शेयर तो चढ़ चढ़ के गिरता है, बीच में चढ़त आएगी, जिसको लगे वाकई स्टॉक खराब है तो चढ़त में निकल भी सकता है। जो बढ़िया सा इस वक्त बुलिश क्रॉसओवर बना था वो 2 दिन में ही बेरिश क्रॉसओवर में तब्दील हो गया, और आज का हिस्टोग्राम पिछले रिसेंट किसी भी हिस्टोग्राम से देख लिए बहुत बड़ा है और लाल है, जो खतरे की निशानी है। और आरएसआई ओवरबॉट जोन में कभी घूमा करता था, आज ओवरसोल्ड जोन में आ गया, 21 का आ गया, यानी डीप ओवरसोल्ड में चला गया, बहुत बुरे हालात में चला गया। लेकिन बात अच्छी क्या है कि देखिए इसमें पिछले दौरान प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अगर आप देखेंगे एफआईज ने पहले अपनी होल्डिंग हल्की हल्की गिराई है, डीआईज ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी बढ़ाया है, और पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखेंगे गिरी है। अब देखते हैं इस क्वार्टर में क्या होता है। अगर तो इन्फॉर्म्ड लोगों को पता था, इन्फॉर्म में आ जाएंगे डीआईज एफआईज, तो इन्होंने माल खूब बेचा और पब्लिक ने खूब उठाया होगा। लुट गई जी, लुट गई, हमारी पब्लिक लुट गई। तो अभी हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो लेट पता चलती है। अगर अभी भी पब्लिक का माल कम हो गया और डीआईज एफआईज के पास ज़्यादा माल है तो सूनर और लेटर ये शेयर फिर भाग खड़ा होगा। अब आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की, जिसे कहते हैं देश की आन निफ्टी 50 की, देश की आन बान शान और हमारी जान। भाई साहब 500 पॉइंट की बढ़त एक दिन में, वन ऑफ द हाईएस्ट इंक्रीज है जो हमने देखा है। कल बाजार बंद हुआ था 16,842 पर, आज लगभग 100 पॉइंट तो नहीं कहूँगा, 90 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है। सुबह ही मूड माहौल अच्छा था और उसके बाद थोड़ा गिरता है और कल का जो क्लोज है ना उसको काट देता है। आप देखिए अब मुझे क्या महसूस होता है, कल बाजार गिरा, कल लोगों ने बड़ी शॉर्ट करी और यूक्रेन और रशिया की वॉर के चलते लोगों ने बहुत शॉर्ट की होगी। आज सुबह भी बाजार एक बारी कल के क्लोजिंग से नीचे ले आया, जो ये संकेत देता है टेक्निकली, जब बाजार गैप ऑफ ओपनिंग दिखाए और पिछली क्लोजिंग से नीचे आ जाए, इसका मतलब बाजार कमजोर है। तो मुझे लगता है इस दौरान लोगों को शॉर्ट करने का मौका दिया गया। जो शॉर्ट राइटर्स ने उन्होंने दबा के शॉर्ट करी, फिर बाजार चढ़ा, हर लेवल पे शॉर्ट राइटर्स ने और शॉर्ट की होगी और उसके बाद बाजार चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया, चढ़ता गया, और आप देखेंगे नॉन स्टॉप चढ़ा है और 17,375 का पीक बनाकर थोड़ा सा गिरा है, 17,352 पर बंद हुआ है। 509.3% से ज़्यादा की तेजी के बाद बना। तो ये मत सोचिए समस्याएं खत्म हो गई, दुख भरे दिन बीते रे भैया, ऐसे मत सोचिए, अभी दुख भरा हुआ है। ये तो बाजार जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, अभी चढ़ा है, हो सकता है ऐसे 300-400 पॉइंट ऊपर और चढ़ जाए। टाटा मोटर कल जो पिट रहा था, बिल्कुल गिर रहा था, आज सबसे ज़्यादा बढ़त दिखाई, 7% तेज बंद हुआ है 504 के लेवल पे। मैंने इसकी कॉल बेची हुई है 530 की। मैं तो चाहता हूँ डिलीवरी चली जाए, चली जा जी, चली जा, डिलीवरी चली जा। बहुत हुए दिन देख लिया भाई, देख लिया, तुझको हमने देख लिया, हमें तो डिलीवरी देनी है, इसलिए मैंने उसकी कॉल स्क्वेयर ऑफ नहीं करी। हालांकि उसका प्रीमियम ₹1.5 हो गया था, आज ₹4 था। मैं तो चाहता हूँ चली जाए, कॉल इन द मनी होगी चली जाएगी, बायोकॉन की कॉल इन द मनी है चली जाए। हम तो चाहते हैं कॉल इन द मनी हो जाए। अब बहुत हो गया, तो उससे फ़ायदा क्या होगा ना, फंड्स रिलीज होंगे। अच्छा, अब आइशर मोटर, श्री राम सीमेंट, बजाज फाइनेंस, हीरो कॉर्प, एसबीआई, ये सब भाग रहे थे, और आइशर मोटर के तो रिजल्ट बड़े ख़राब आए थे, लोगों ने दबा के शॉर्ट की थी, आज उसे खींच दिया। कोई मतलब नहीं ऑपरेटर को रिजल्ट से, ऑपरेटर कहता है रिजल्ट तुम्हारे लिए, तुम्हें लगते हैं ख़राब, करो ना शॉर्ट, साले तुम शॉर्ट करोगे मैं खींच दूंगा, और वही होता। आज इसके रिजल्ट ख़राब थे, इतना लोगों ने शॉर्ट किया और ये भगा दिया। सिप्ला, ओएनजीसी, मम्मी पापा का रखी थी साहब, ओएनजीसी के इतने बढ़िया रिजल्ट हैं पर मम्मी पापा है, सारा बाजार चढ़ा हुआ है, ओएनजीसी सिप्ला गिरा हुआ है। सिप्ला को छोड़ो, उसके तो प्रोमोटर्स ने आज माल बेचा है इसलिए गिर गया। ओएनजीसी की बात करें, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ पॉजिटिव है। जो फुल टॉस बाजार तेज है इसको मार रखा है। देखिए ऑपरेटर की गेम देखिए, कल जब फुल टॉस बाजार गिरा होता है इसको चढ़ाया होता है, लोग इसमें पोजीशन बना रहे थे, आज मार के लोगों के पैंट बजा दी। तो बहुत मतलब ऑपरेटर आज सिर्फ 2 ही शेयर गिरे हुए थे, बहुत गिने चुने व्यापार करते हैं। कैंडल देखिए साहब, ये कल का गैप जिसको हम कह रहे थे कब फिल होगा, एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी वाला गैप, ऑपरेटर कहता है ले आज ही फिल कर देता हूँ, क्या याद रखेगा तू पापे, ले फिल कर दिया। तो जो गैप छूटा था आज ही फिल हो गया, और आप देखेंगे 200 दिन का मूविंग एवरेज था 16,811, बस पहुंच के उसके पास
तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होके निकले हम। यानी ऑपरेटर, जो लोग बैठे थे गिरने का इंतजार कर रहे थे, जिनको लग रहा था 200 दिन का ईएमआई में कटेगा कटेगा कटेगा, ऑपरेटर नहीं, मैं वो चीज़ हूँ, मैं वो पर्दा हूँ जिसके पीछे क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं। तो कहता पर्दे के पीछे छुपा हूँ। तो ऑपरेटर जो है ना वो पर्दे के पीछे छुपा होता है और ऐसे काम कर जाता है, लोग हैरान रहते। कैंडल देखो सारा पूरा मिडल बोलिंजर बैंड कवर कर रही है, थोड़ा सा तो रह गया। मतलब कई बार मुंह से ना तारीफ निकलती है ऑपरेटर, यार तू चीज़ क्या है। वो गाना तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, इसके लिए निकलता है तू चीज़ बड़ी जबरदस्त दस्त जबरदस्त। भाई साहब जबरदस्त चीज़ है, ऐसी जबरदस्त चीज़ आदमी साला पागल हो जाए। मतलब कैंडल का साइज तो देखो ना, ऐसे झटके दे, पीछे ऐसी गिरावट वाली कैंडल बनी थी, आज बढ़त वाली बन गई। मतलब आदमी का तंबू उखाड़ देते हैं। अब देखो कब पीछे बड़ी बनी थी गिरावट वाली, अगले दिन बाजार में अच्छी बढ़त आ गई, आज अच्छी गिरी और बाजार फिर बढ़ गया। अब कल कोई भरोसा नहीं गिरेगी या बढ़ेगी। अगर लोगों ने आज लॉन्ग कर देनी दबा के, कल सुबह मौका देंगे, लॉन्ग कर लो तो गिर देंगे, शॉर्ट कर दो तो बढ़ा देंगे। मतलब ऑपरेटर कहते कर लो ना, और बब्बू कर ले, तू कर ले फिर मैं करूँगा। तो बस हम करते हैं, उसके बाद वो करता है, तो हमारी करनी ना करनी हो जाती है, बैठे बैठे नुकसान हो जाता है। तो भैया माइनॉरिटी में जो है वो कामयाब है, मेजोरिटी को तो मार रहा है ऑपरेटर। अब देखिए कितने दिन से लगातार बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, कभी लाल कभी हरा, कभी लाल कभी हरा, हिस्टोग्राम बन रहा है। आज हरा हिस्टोग्राम है। RSI देखिए साला जब कल ऐसे फिसला था जैसे काई पर पैर पड़ गया हो, केले के छिलके पे पैर पड़ गया हो, यानी फिसल गया वैसे। मैं इधर गिरा मैं उधर गिरा, वो गाना है ना कोई मिल गया, जाने मैं किधर गिरा। और साला आज मैं ऊपर चढ़ा, मैं ऊपर चढ़ा, साला ऊपर चढ़ के 50 के लेवल पे आ गया। यानी आज जो बाजार ने क़यामत ढाई है। अच्छा शेयर देखे होंगे अगर आपने, तो वो गिरे पड़े थे, बहुत सारे शेयर आज गिरे थे। मैंने तो आज अपनी पोजीशनें काफ़ी काट ली, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और जो मेरी लॉस में तो उनकी डिलीवरी ले ली। एक्चुअली जब लॉस वाली पुट की मैं डिलीवरी ले लेता हूँ स्पेशली पूरी, तो वो लॉस नहीं, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई ना। शेयर ले लिए, अब शेयर भागता है तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। आज जो मैंने डिलीवरी उठाई थी उसमें प्रॉफिट आ रहा है। अब देखो क्या हालत है, आज कॉल राइटर्स की तूती बच गई। हालांकि 17,352 के लेवल पे कॉल राइटर्स टिके हुए हैं, बड़ा अजीब सा है ये मिश्रण। कॉल राइटर्स अभी बढ़े हैं और यहाँ पे पुट राइटर्स तो गजब के बढ़े हैं। अब ये अगर 17,000 की पोजीशन को सिर्फ गौर करो तो आपको लगेगा कल बाजार की बजने वाली है, कल बाजार गिरेगा, 17 के नीचे आएगा, क्योंकि अब की बार ऑपरेटर पुट वालों की मारेगा, अब की बार पुट की मार। और कॉल वाले ने पोजीशन घटाई नहीं, जैसे लग रहा है ऑपरेटर ने कॉल खरीद ली। जबकि और लेवल्स पे देखोगे ना, इन दो लेवल्स पे तो कितनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग गिरी है, और यहाँ भी पुट राइटर्स बढ़े हैं, और यहाँ कॉल थोड़ी सी गिरी है, और यहाँ पुट राइटर्स बहुत बड़े हैं। यहाँ कॉल काफ़ी गिरी है, देखो अब देखो ऊपर के लेवल पे कॉल गिरी है, और नीचे के लेवल पे तो बढ़ा दी एक जगह। ऊपर के लेवल पे कॉल गिर दी, देखो कॉल राइटिंग गिरी है, सिर्फ 17,700 पे बढ़ी है, और एक 18,000 पे। बाकी सब जगह कॉल राइटिंग कम हुई है, और पुट राइटिंग सब जगह बढ़ी है। अब यहाँ के बाद पुट राइटिंग कम है। तो अब मुझे क्या लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, कल को बोलो सर आपने कहा था। मैं डेटा को देख के कह रहा हूँ, डेटा को देख के ऐसे लग रहा है कि ऑपरेटर ने कॉलें बेची हैं और पुट वालों को बेचने का मौका दिया है। बेच लो भाई, बेच लो, जी भर के पुट्टे बेच लो। अगर ऐसा हुआ है जो अभी चार्ट से नज़र आ रहा है टेबल से, तो कल बाजार को गिरना चाहिए। और अगर मेरे को गलत नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं ना किसने बेची है, एक्चुअल में साले ऑपरेटर ने पुट्टे ही बेची हैं और कॉलें नहीं बेची है, ये पब्लिक ने बेची है, तो फिर कल बाजार भाग जाएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जब बाजार इतना भागा है तो 17,000 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट क्यों बढ़ा है? आपकी क्या राय है कमेंट में बताओ। आपको नहीं लग रहा कुछ फिशी सा? देखो 17,100 पे कम हुआ बहुत ज़्यादा, 17,200 पे, 17,500 पे कम हुआ, 30,900 पे कम हुआ, 17,300 पे, और 17,400 पे भी कम हुआ, 17,500 पे भी कम हुआ। यानी इन सब लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, यानी कॉल राइटर्स को ऊपर भागना चाहिए ना डर के मारे। पर एक 17,000 का लेवल ऐसा है जिसपे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, रत्ती भी कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है ये 32 लाख की जो कॉलें हैं, ये सारी की सारी जो हैं ऑपरेटर की लिखी हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। आपको क्या लग रहा है? आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट में बताओ। क्योंकि अगर इसने 32 की लिखी हुई है तो इसका प्रीमियम तो बड़ा कम होगा 17,000 का। इसने अपनी पोजीशन बढ़ा ली, क्योंकि आम पब्लिक ने तो काटी होगी घबराहट में, मैं तो लुट गया जी लुट गया, रोते रोते काट दी होगी। ये बढ़ी कैसे है? ऑपरेटर ने लिखी होंगी,
तुम क्या सोच रहे होगे बेटा कि 0.4 की नई कॉलें लिखी है ना? समझो, जब बाजार इतना तेज भागा है तो लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, तो आम पब्लिक ने तो 17,000 की कॉलें काट दी होंगी ना। मैडम आपको आ रही है बात समझ में? तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरना चाहिए, वो बढ़ा है। यानी कि नई कॉलें किसने लिखी? किस माई के लाल ने लिखी? शेयर बाजार में एक ही माई का लाल है, कौन? ऑपरेटर। ऐसा लग रहा है, अब मैं गलत भी हो सकता हूं भाई साहब, और यहीं पर ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है। यह ऑपरेटर बड़ा ही श्रूड है, मैं क्या बोलूं। दोनों ही लिख दिए तो कल ऊपर नीचे करके मार देगा। आज क्या है? ट्यूसडे है ना, 2 दिन बचे हैं ना। अब 2 दिन में भयानक कयामत आनी चाहिए, कयामत। अब अगर आप ये देखेंगे क्या मंथली ओपन इंटरेस्ट, देखो मंथली ओपन इंटरेस्ट कितना स्टेबल है, 18,000 पे कम, ठीक, 17,800 पे बढ़ी है थोड़ी सी, 17,700 पे कम, 17,600 पे कम, 17,500 पे बढ़ी है हल्की सी कम, और ये हल्की सी बढ़ी 17,200 पे। और यहाँ देखिए ये बढ़ी है, ये बढ़ी है, ये बढ़ी है, ये बढ़ी है। देखो यहाँ कॉलों में उतना मूवमेंट नहीं है, यानी कोई ना कोई षड्यंत्र तो चल रहा है बाजार में। और अभी भी मैक्सिमम पेन 17,000 के लेवल पे है, जो दर्शा रहा है बाजार अभी भी टेक्निकली कमज़ोर है। अब करते हैं आपके पीसीआर की, और पीसीआर तो डबल जैसा हो गया आज, देखिए 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पीसीआर ने, कहते हैं कल बुरी तरह से मैंने कहा था ना ओवर सोल्ड है, आज उसका रिएक्शन आ गया। और ये देखिए आप, ये भी मजबूत हुआ है, पर ये ज़्यादा नहीं हुआ है, पर वीकली वाला हो गया। तो अब देखते हैं भाई कल क्या क़यामत होती है। अब देखो निफ्टी बैंक, देखो निफ्टी बैंक उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि निफ्टी बैंक ज़्यादा वोलेटाइल है। जब निफ्टी 3% से ऊपर बढ़ा तो निफ्टी बैंक को तो 4.5-5% बढ़ना चाहिए, वो 3.5% बढ़ा भी नहीं है, उससे भी कम, हल्का सा ज़्यादा बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं गेम है। स्टार्ट इसकी भी वैसे थी, कल बाजार बंद हुआ 36,908 पे, तो बड़ी कम गैप ऑफ ओपनिंग के हिसाब से, जस्ट 80 पॉइंट की गैप ऑफ ओपनिंग करता है, फिर हल्का सा वहीं पे बॉटम बनाता है 36,651 का, कल के क्लोजिंग से भी बहुत नीचे का, और उसके बाद फुल तल हो जाता है और फिर भागता चला जाता है। और 38,231 का पीक बनाकर 38,170 पर 3.5% चढ़कर और नाचता गाता चला जाता है। तो आज इसने मजे करा दी, सारे के सारे शेयर हरियाली में। और सबसे आगे आरबीएल भाग लिया जी, भाग लिया अपना आरबीएल, भाग लिया। फिर बंधन बैंक, मरे हुए बैंक आज सबसे ऊपर थे, और जो अच्छे बैंक थे वो सबसे कम बढ़े हुए थे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक कम बढ़े हुए थे। गंदा माल ज़्यादा, अच्छा माल कम। तेरी मेहरबानी है, कहते हैं ऑपरेटर तेरी तो यार कमाल है, तू तो भाई साहब फुल जड़ी है। देखिए कल का जो गैप था, एक ही झटके में काट दिया जी, काट दिया, एक झटके में गैप को काट दिया। अब चार्ट देखो कैसा बन रहा है, मैस जिसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना मैस, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे खिंच पिच। इसको हमने देना चाहिए नाम एमकेजे खिंच पिच, जिगजैग की जगह हिंदी में बोल लो एमकेजे खिंच पिच। थियरी चल रही है, स्ट्रैटेजी चल रही है ऑपरेटर की। और देखो भाई साहब आज हरा हिस्टोग्राम आ गया जी, आ गया हरा हिस्टोग्राम आ गया, और आरएसआई भी इसका मजबूत हो गया, 48 हो गया। तो बाजार इस वक्त तो तेज कर दिया। अब मैं बताता हूँ समरी, टेक्निकल चार्ट्स पर बाजार तेज है। इसकी भी जरा ऑप्शन चेन देख लें, बाजार बंद हुआ 38,170 पर, 38,000 पे देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 37,500 पे घटा है, 38,500 पे बढ़ा है, 39 पे घटा है, 39,500 पे बढ़ा है, 40,000 पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और पुट राइटर्स का 37,500 पे बहुत बड़ा है, 38 पे थोड़ा बड़ा है। यहाँ कुछ मिले जुले संकेत हैं, क्लैरिटी नहीं है। अब अगर आप देखेंगे पीसीआर तो बड़ा स्टेबल हो गया, न्यूट्रल बन चुका है, और ये भी हल्का सा बढ़ा है। कल देखो इसमें और इसमें कितना गैप था, और आज देखो इसमें गैप ही खत्म हो गया, वीकली और मंथली। मतलब इस वक्त तो बाजार फुल टॉस तेज कर दिया है निफ्टी बैंक को। और अब जो स्ट्रैटेजी समझो, देखो जो ऑप्शन चेन है ना निफ्टी 50 का, वो कंफ्यूज कर रहा है, वो तो कह रहा है कि कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। पर अगर टेक्निकल चार्ट पे देखोगे तो बाजार कमजोर है, बाजार फुल टॉस कमजोर है। और एफआईज भाई साहब लगातार माल बेच रहे हैं। आज तो बाजार को डीआईज ने उठाया। देखो आने वाले वक्त में ना बाजार तेज भी हो सकता है, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ का प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दिया है इन्होंने, है ना, डीएचआरपी जो कहते हैं जिसको।
अब मुझे क्या लग रहा है, DRHP कैसी नाम भूल जाता हूँ, मतलब रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस जो होता है वो तो फाइल कर दिया। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये बाजार को मेंटेन कर सकते हैं डीआईस को इंस्ट्रक्शन आ सकती है सरकार से। क्यों? 1 लाख करोड़ का कह रहे हैं IPO है LIC का, जिसमें 35,000 करोड़ रिटेल का कोटा है। तो इतना उनको कोटा बेचना है, यानी रिटेल का घर भरने 35,000 करोड़ से, तो कुछ तो गेम चल रही होगी। याद है पीछे GIC का और नेशनल इंश्योरेंस का IPO आया था, वो आज तक अपने इशू प्राइस से ऊपर नहीं है, आज तक लॉस में। ऑल दो बोनस भी दिया उन्होंने, डिविडेंड भी दिया, अब तो इनकम भी उनकी कम हो गई, डिविडेंड भी कम हो गया। आपको क्या लगता है LIC का IPO बहुत प्रॉफिटेबल होगा? नीचे कमेंट में बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आपको क्या लगता है LIC का IPO बहुत प्रॉफिटेबल होगा? नीचे कमेंट में बताइए। तो आज इधर की बात करते हैं। तो अपने FIs ने तो अपनी वादा, वो कहते हैं जो वादा किया था पूरा है निभाया, मार्केट जाए ऊपर या जाए वो भाई नीचे, मैं तो माल बेचूंगा। तो भैया FIs तो माल बेच रहा है, वादा निभा रहा है। आज भी 2300 करोड़ 2300 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली करी। आज तो बस DIs पागल हो गए थे, 4411 करोड़ की नेट खरीदारी चली करी, जिसके चलते 2100 करोड़ से ज़्यादा की नेट खरीदारी सामने आई। तो ऑपरेटर जो है अपना DI वाला, वो तो भाई साहब खरीदारी करते हैं। FIs अपने वादे पे कामयाब है, वो कह रहे हैं हमने तो माल बेचना है, हम बेच के जाएंगे, तुम रेट बढ़ा दो तो भी बेचेंगे, गिरा दो तो भी बेचेंगे, हम तो बेचेंगे। उन्होंने वायदा कर दिया। आज 6 टोटल ट्रेड किए और आज प्रॉफिट 42,000 के आसपास कमाया। 4 ट्रेड स्क्वायर ऑफ किए ओपल बैरल के, 2 किए पर्ल और बैरल के, प्लैटिनम के 2 किए, डायमंड सफायर का 1 किया, जिसके चलते अगर आप देखेंगे LNT की कॉल मैंने स्क्वायर ऑफ करी 15,000 के आसपास कमाया। LIC की पुट स्क्वायर ऑफ करी 16,200 के आसपास कमाया। IGL की कॉल स्क्वायर ऑफ करी 9,800 के आसपास कमाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट स्क्वायर ऑफ करी 1470। ये साला बहुत लॉस में आ गई थी कल 25-30 हज़ार के, मैंने इसे काटा। HDFC का भी यही था, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, हमने उसे काटा नहीं था पिछले राउंड में, साला बाद में 38,000 के लॉस पे काटा। पर कटे तो नहीं है वो, एक्चुअली मैंने क्या करा, उसके शेयर खरीद लिए सारे, तो जैसे ही भागेगा वो लॉस कवर हो जाएगा। तो ये तो आज मैंने कहा इसको निकालो, इसकी डिलीवरी लेने का मन नहीं था, पैसे बहुत लग गए हैं यार मेरे भी, इस महीने 10 एक डिलीवरी आ गई है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले क्या होता था, हमने 100 पुट्टे बेची होती थी, 4-5 की डिलीवरी आ जाती थी, तो 100 पुट्टों में प्रॉफिट इतना ज़्यादा होता था कि 4-5 की जो डिलीवरी आती थी ना, वो पुट के प्रॉफिट से ही पूरी हो जाती थी। नहीं मेरी बात समझ में, 100 पुट्टों का इतना प्रॉफिट हो जाता था ट्रेड्स का कि 100 क्या 300 ट्रेड थे, उसमें इतना प्रॉफिट होता था कि जो प्रॉफिट से ही जो पुट इतना मनी होती थी उसकी डिलीवरी चली जाती थी, घर से पैसे नहीं लगते थे। आज सारी 9 पुट्टे बेचो तो 9 की 9 इंदा मनी हो जाती हैं, तो पैसे फिर कमाए तो नहीं, घर से ही डिलीवरी लेनी पड़ रही है, तो पैसे खत्म हो जाते हैं। और मैं एक बड़ी गिरावट के लिए पैसे रख के बैठा हूँ, चाहे यहाँ से बाजार 50,000 चला जाए, 20,000 चला जाए, 30,000 चला जाए, मैं 50-50 को नहीं भूलूंगा। प्यार का वादा 50-50, क्या है इरादा 50-50, आधा आधा 50-50, 50 पैसे फ्री रखने हैं डेट्स के अंदर, नहीं तो यार ये बाजार ऐसा मारता है आदमी उई भी नहीं कर पाता। तो रणनीति साफ है। अब प्रॉफिट बुकिंग का हमारा फेज है। पीछे आपने देखा था जब बाजार गिरा है, हमने बहुत सारे कैश एंड कैरी के शेयर उठाए, मैंने बहुत लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए। अब मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉफिट बुकिंग के दूंगा। जैसे ही बाजार 17,500 काटेगा, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेवल्स हैं अच्छे प्रॉफिट 17,500 के बाद ही आएंगे। आज सारे ट्रेड प्रॉफिट में आ गए थे, पर 17,500 के बाद ही बेचेंगे। जब इतनी मजबूती दिखाई एक दिन में 500 पॉइंट की, तो 17,500 के ऊपर जैसे जैसे बाजार जाएगा प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी। ठीक है ना मैडम? तो ये हमारी पूरी रणनीति है और आपको काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलेंगे। अब एक तरफा बाजार होगा। अब हमने ये नहीं देखना कि हम क्या अब क्या नई पोजीशंस क्या बना रहे हैं, अब बेचेंगे और जब गिरेगा तब नई पोजीशन आएंगे, क्योंकि अब पैसे रिलीज करने आ गया जी, आ गया रिलीज करने का वक्त आ गया। देखिए शेयर बाजार में सदा आपको पहले सीखना चाहिए। सीखने के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, यूट्यूब का ठोक दो, सारे स्टूडेंट प्लान है। अगर आपको ऑप्शन में इंटरेस्ट है तो पर्ल, प्लैटिनम या ओपल ज्वाइन करिए। अगर कैश एंड कैरी में तो एमरल्ड ज्वाइन करिए, और सिर्फ एजुकेशन पर्पज है तो डायमंड ज्वाइन करिए। और यही चीज़ें नज़दीकता के साथ सीखना चाहें तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ
मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ ढेरों इन्फॉर्मेशन आती है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।